जय हिंद दोस्तों। नंबर सिस्टम के इस 12वें वीडियो में मैं आज आप लोग को यह बताने वाला हूं कि जोड़ी जाने वाली या फिर घटाने जाने वाली पर आधारित एक सवाल होता है नंबर सिस्टम में। जैसे एक संख्या दिया रहेगा और उसमें कहेगा कि कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि जोड़ने पर जो संख्या हो वह किसी नंबर से कहेगा कि 7 से 13 से 5 से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। इसमें जो सवाल होता है आपका दो टाइप से होता है, तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे फर्स्ट टाइप के दो क्वेश्चन लिए, पर इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसके सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे एक सवाल है कि 84 93 में कह रहे कि कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि जोड़ने पर वह संख्या जो है 7 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी अभी इस संख्या को अगर हम 7 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा। अब हमें बताना है कि इसमें क्या जोड़ दें कि जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगा वह 7 से पूरा पूरी कट जाए। तो इसमें ट्रिक अगर लगाएंगे तो ट्रिक काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसको कंसेप्ट से ही कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, तो जो संख्या दिया है जैसे 84 93 दिया है, इसमें जितना से कह रहा है कि भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए, उसी से आपको भाग देना है। तो 7 से कह रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 से भाग देंगे। तो 8 को ले जाएंगे एक बार में, 7 एकम 7, तो घट के आएगा एक, ऊपर से उतरा 4 तो हो गया 14, और 7 से 2 बार में 14 आपका कट जाएगा, 7 दूना 14। अब ऊपर से 9 उतरेगा, 9 को काटेंगे तो 7 एकम 7, 2 घट के आएगा, अब 2 पे 3 उतरेगा तो कितना हो गया, 23 हो गया। अब 23 को 7 से ले जाएंगे तो 3 बार में ले जाएंगे, 17 का 21, अब घट कर कितना आ गया, 2। आप देख रहे हैं कि इसमें शेष 2 बच जा रहा है, अभी पूरा पूरी यह कट नहीं रहा है संख्या, तो शेष 2 बच गया। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें क्या जोड़ दी जाए। इसमें एक सवाल आता है घटाने वाला पर भी, ठीक है। तो घटाने वाला में होता क्या है कि आपको बताएंगे इस नेक्स्ट सवाल में कि घटाने वाला में जो शेष होता है उसी को हम लोग आंसर देते हैं, और कैसे देते हैं वह देखिएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जोड़ने वाली की, तो आपको क्या करना है, जो शेष बचेगा उस शेष को इस भाजक में से क्या कर लेना है, घटा लेना है। भाजक का मतलब जिससे आपको सवाल में कहा जा रहा है कि इस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें से शेष को घटा लेंगे। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो घट कर कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो जो घट कर आया 5, तो यह हमारा आंसर हो गया 5, ठीक है। आंसर हो गया 5 का मतलब इस 84 93 में हम अगर 5 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा वह आपका क्या हो जाएगा, 7 से पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी यह भी सवाल पूछ देता है कि तो वह संख्या क्या है। इसमें आपको यह भी पूछ देता है कि वह संख्या क्या होगा, ठीक है, जिसमें कुछ जोड़ने पर आपका 7 से पूरा पूरी कट जाए, ठीक है। तो इस 5 को ही हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। तो 84 और 93 है, इसमें अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8, और यह 9 84 रहेगा, यानी 84 98 हो जाएगा। तो 84 98 यह संख्या हो गया, ठीक है। 84 98 यह हमारा संख्या हो गया। लेकिन जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, तो जोड़ी जाने वाली संख्या हमारा 5 है। और यह कैसे निकलेगा, तो जो भी शेष बचेगा उसको भाजक में से हम घटा लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। न समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, इसी पर आधारित है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है 1786, और इसमें कर रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि वह 13 से पूरा पूरी कट जाए। तो हम क्या करेंगे, 1786 में हम 13 से भाग देंगे, ठीक है। तो पहले 17 को ले जाएंगे, 2 अंक को एक बार ले जाएंगे तो 13 एकम 13, 17 में से 13 घटेगा तो घट कर आएगा 4। अब 4 पे 8 उतरेगा तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब 13 से कितना बार में ले जा सकते हैं, तो 3 बार में ले जा सकते हैं, 33 39 होता है, ठीक है। अब घटाएंगे तो 48 में से 39 घटेगा तो घट कर कितना आएगा, 9 घट के आएगा, ठीक है। अब 9 पे 6 उतरेगा तो हो गया 96, और 13 से 7 बार में जा सकते हैं, 63 91, तो इस बार घट कर कितना आएगा, तो 6 में से 1 गया 5, यानी शेष बच रहा है 5। और हमसे सवाल में पूछ रहा है कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि पूरा पूरी कर जाए। तो इस 5 को जो शेष बचा इसको हम क्या बोले हैं कि इस भाजक में से घटा लेना है। तो 13 में से 5 अगर घटाएंगे तो घटकर कितना आएगा, 8 आएगा। तो यह 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी जोड़ी जाने वाली संख्या हमारा 8 होगा। अब यही अगर संख्या पूछे तो हम 1786 में हम क्या करेंगे, अगर संख्या निकालना है तो 1786 में हम 8 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 8 6 14 और 8 81 9 हो जाएगा, यानी
94 हो जाएगा। ठीक है, तो 1700 जब 94 हो जाएगा तब यह पूरा संख्या आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आप लोग को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसमें सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, इसी पर आधारित होता है लेकिन घुमा कर सवाल पूछता है, और वह कैसे पूछता है और उसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो देखा जाए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, और जो घटाव पर होता है उसको उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी हम लोग देखेंगे सेकंड इस वाला क्वेश्चन में। तो पहले हम लोग जोड़ वाला पे देखते हैं। तो जोड़ वाला में आपको सवाल जो है कभी कभी इस तरह से घुमाकर भी पूछता है, जैसे यहाँ पे कहेगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो आपका 6 से पूरा क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। इसमें बड़ी संख्या पर नहीं पूछता है, जब भी पूछेगा छोटी संख्या पे पूछेगा। जब बड़ी संख्या पे पूछता है तो वो हो जाता है घटाव वाला नियम पर आधारित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमेशा कहेगा 3 अंकों की, 4 अंकों की या 5 अंकों की भी पूछ सकता है। छोटी सी छोटी संख्या कौन है जो 6 से 7 से 13 से भी कह सकता है कि विभक्त हो जाए। यानी अभी जो है सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि 3 अंक की जो संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या वह कितना होता है, तो सबसे छोटी संख्या होता है 100। ठीक है, अब सबसे छोटा तो 100 होता है, इसके पहले जितनी भी संख्या होती है वह कितने अंक की होती है, 2 अंक की। तो यह सबसे छोटी संख्या है 100 आपका 3 अंक की, जो आपका जो है यह 6 से अभी नहीं कटेगा। अब हमें बताना है कि इसमें कितना हम जोड़ दें कि यह 6 से क्या हो जाए, पूरी कट जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 100 में हम 13 से बोले 6 से कर रहे हैं ना, तो 6 से भाग देंगे तो 10 को ले जाएंगे एक बार में, 6 एकम 6 घट के आएगा 4, 0 उतरेगा हो जाएगा 40। अब कितना बार में जा सकते हैं, तो 6 बार में जाएंगे, 6 के 36, अब घट कर कितना आएगा, तो 4 घट के आएगा। अब जो शेष घट कर आएगा वही कंसेप्ट लगाना है आपको, इस भाजक में से शेष को क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो 6 में से 4 घटाएंगे, घट कर आएगा 2, तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ पे 1 मिनट पूछ रहा है कि कौन सी है जो आपका 6 से पूरी कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ने की बात नहीं कर रहा है, संख्या पूछ रहा है। तो संख्या जब पूछे तो आपको क्या बताया है कि जो घटा कर आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। तो 100 में 2 जोड़ेंगे तो 100 प्लस 2 आपका कितना होगा, 102 होगा। यानी वह संख्या क्या हो गया, 102 हो गया, जो आपका 6 से कटेगा। और 102 जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो आपका 6 से कटेगा। इसके पहले कोई भी 3 अंक की संख्या जो है आपका 6 से नहीं कटेगा, इसके बाद ही कट सकता है, इसके पहले नहीं कट सकता है। तो इस तरह से संख्या पर भी पूछ देता है और जोड़ी जाने वाली संख्या भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह दोनों टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा टाइप जो घटाव पर सवाल आता है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे है 17,962। अब कह रहे हैं कि इसमें कौन सी संख्या घटा दी जाए कि घटाने के बाद जो संख्या आए वह 13 से पूरी कट जाए। तो हम क्या करेंगे, तो 17,962 जो है इसमें हम 13 से भाग देंगे। ठीक है, भाग देंगे तो पहले 17 को ले जाएंगे, 13 एकम 13, घट कर आएगा 4, 9 उतरेगा तो 49 हो जाएगा। फिर 3 से जाएंगे तो 13 39, और यहाँ पे अब की घट कर आएगा 10, अब 10 पे 6 उतरेगा तो हो गया 106। अब 13 से कितना बार में जा सकते हैं, तो 13 91 होता है, और 13 8 जलत्तर से होता है 104। तो 106 में से 104 घटेगा तो घट कर आएगा आपका 2 घट के आएगा। अब 2 पे यह जो 2 उतरेगा तो बच कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 13 से 22 को कई बार में ले जा सकते हैं, एक बार में ही ले जा सकते हैं, 13 एकम 13 ले जा सकते हैं। तो 22 में से 13 घटाएंगे तो आपका घट कर कितना आ जाएगा, 7 2 9 घट के आएगा। ठीक है, ठीक है, 7 2 9 घट के आएगा। तो यह 9 शेष बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जोड़ी जाने वाली संख्या तो नहीं पूछ रहा, अब कौन सी संख्या घटा दी जाए कि घटाने के बाद संख्या पूरी कर जाए। तो सोचिए कि यह जो 9 शेष बचा, 9 शेष कब बचा, तो यह 9 जो है इसमें एक्स्ट्रा है, यानी 9 को संख्या ज्यादा है। अगर यह 9 को कम हो जाए, घट जाए, तो घट जाएगा जब 9, तो यह पूरा जो संख्या हमें मिलेगा वह तो आपका 13 से पूरी कट जाएगा, क्योंकि शेष आपका 9 बच रहा है। जब शेष से 9 नहीं रहेगा तो आपका पूरी तो संख्या कट जाएगा। तो जब भी घटाव वाला पूछता है तो इस कंडीशन में जो शेष बचता है ना, वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी घटाने वाली संख्या आपका कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जोड़ी जाने वाली संख्या और घटानी जाने वाली संख्या पर आधारित जो क्वेश्चन आपको बताए हैं समझ में आया होगा।
तो ऐसे ही मैथ से जुड़े सवालों का सॉल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।